कहानी हवेली की भूतिया सच्चाई। गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली इतनी पुरानी थी कि उसके बारे में कोई ठीक से कुछ नहीं जानता था। कुछ लोग कहते थे कि यह हवेली वर्षों पहले एक अमीर जमींदार की थी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जबकि कुछ लोग कहते थे कि यह हवेली भूतों से भरी हुई है और वहां जाने से कई लोग लापता हो चुके हैं। लेकिन फिर भी गांव के लोग इस हवेली के पास नहीं जाते थे क्योंकि वे इसके रहस्यमय और खौफनाक माहौल से डरते थे। राहुल, एक 25 साल का युवक जो दिल्ली में एक छोटे से ऑफिस में काम करता था, एक दिन अपने परिवार के साथ गांव में एक सप्ताह के लिए छुट्टियां मनाने आया। गांव में एक पुराने घर के बारे में सुनकर उसने मन ही मन तय किया कि वह इस हवेली का रहस्य सुलझाएगा। उसे भूत प्रेत और अजीब घटनाओं के बारे में कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था और यही कारण था कि वह इस हवेली की ओर आकर्षित हो गया था। राहुल के साथ उसकी माँ, पिता और छोटी बहन प्रियंका भी थी। वे सब एक छोटे से गांव में आए थे जो शहर से काफी दूर था। उनके लिए यह एक तरह की छुट्टी थी जहां वे कुछ समय एक दूसरे के साथ बिता सकते थे और गांव की शांति का आनंद ले सकते थे। राहुल ने हवेली के बारे में सुना था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे इस पर ध्यान न देने की सलाह दी थी। हालांकि राहुल की जिज्ञासा उसे हवेली तक ले ही आई। हवेली के पास पहुंचने पर राहुल ने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन उसके चारों ओर कुछ पुरानी घास और झाड़ियां उगाई थीं, जिससे यह और भी डरावनी दिख रही थी। उसने सोचा कि अगर वह दरवाजा खोलता है तो शायद वह कुछ नया और रहस्यमय पाएगा। राहुल, क्या तुम सच में यहां आना चाहते हो? प्रियंका ने डरते हुए कहा, क्योंकि वह भी हवेली के बारे में सुनी थी। लेकिन राहुल ने उसे शांत करते हुए कहा, यहां कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये सब बस अफवाहें हैं। राहुल ने दरवाजा धीरे से खटखटाया और फिर धीरे से उसे खोल दिया। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। चारों ओर धूल जमी हुई थी और पुराने फर्नीचर से घर की वीरानी झलक रही थी। वो अंदर घुस गया और प्रियंका को भी बुलाया। तुम दोनों यहां क्यों आ गए? प्रियंका ने घबराते हुए पूछा। लेकिन राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा सा रहस्य जानने का मन कर रहा है। वे दोनों घर के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगे। हवेली का माहौल बहुत चुप था, जैसे किसी ने यह सदियों से कोई कदम न रखा हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें चेहरे धुंधले पड़ गए थे। एक तस्वीर ने राहुल का ध्यान खींचा। वह एक बड़े जमींदार की थी जो हवेली के मालिक का चित्र था। लेकिन क्या अजीब था कि उस आदमी की आंखें जैसे राहुल को घूर रही थीं। यह देख राहुल ने तस्वीर को जल्दी से नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वे अंदर गए, हवेली की दीवारों से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी सामान के गिरने की आवाज, कभी किसी के कदमों की आवाज। प्रियंका ने डरते हुए कहा, राहुल, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए, यह ठीक नहीं है। लेकिन राहुल अपनी जिज्ञासा में डूबा बोला, तुम चिंता मत करो, शायद यह घर पुराने और खराब होने की वजह से ऐसा कर रहा है। तभी अचानक एक जोर से चीख सुनाई दी। प्रियंका ने कांपते हुए राहुल से कहा, तुमने सुना? लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं है, शायद कोई जानवर होगा। वे हवेली के एक और कमरे में गए। वहां एक पुराना शयन कक्ष था जिसमें एक पुराना बिस्तर और अलमारी रखी हुई थी। राहुल ने अलमारी खोली तो अचानक एक पुराना कागज गिरा। वह कागज एक पुराने दस्तावेज का हिस्सा था। राहुल ने उसे उठा लिया और पढ़ने की कोशिश की। दस्तावेज में लिखा था, यह हवेली हमेशा एक सजा भुगतने वाली जगह रही है। यहाँ के लोग कभी नहीं बच सके। अगर कोई इस घर में घुसता है तो वह कभी बाहर नहीं निकलता। राहुल ने दस्तावेज को तेजी से फेंकते हुए कहा, यह तो बस एक पुराना कागज है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन प्रियंका ने घबराते हुए कहा, राहुल, हम यहां से चले क्यों नहीं जाते? कुछ तो गलत है। इतना कहते हुए अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी। यह आवाज उन दोनों को झकझोर कर रख दी। प्रियंका चीख पड़ी और राहुल को खींचते हुए बाहर की ओर भागी। लेकिन तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे दोनों भीतर फंस गए थे।
अचानक हवेली के अंदर अजीब अंधेरा छा गया। कोई अज्ञात शक्ति उनके इर्द गिर्द महसूस हो रही थी। राहुल और प्रियंका दोनों डर से कांप रहे थे। प्रियंका ने पूछा, राहुल, तुमने क्या किया? अब क्या होगा? तभी राहुल ने देखा कि हवेली के चारों ओर कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगी। वे आकृतियां धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। प्रियंका ने चिल्लाते हुए कहा, भूत! ये भूत है! राहुल ने चुपचाप आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तभी एक कटा कटा स्वर सुनाई दिया जो हवेली के भीतर से आ रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? राहुल ने डरते हुए जवाब दिया, हम सिर्फ देखना चाहते थे। सभी आकृतियां धीरे धीरे पास आ गईं और एक की आवाज साफ सुनाई दी, यह हवेली हमारी है, अब तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। प्रियंका ने कांपते हुए कहा, राहुल, हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम भी इनकी तरह हो जाएंगे। राहुल ने जल्दी से प्रियंका को हाथ में पकड़ा और हर संभव प्रयास करने लगे। अचानक हवेली के एक कोने से तेज आवाज सुनाई दी और एक विशाल शेडो ने उन्हें घेर लिया। राहुल और प्रियंका दोनों जोर जोर से चिल्लाए, लेकिन हवेली की दीवारें जैसे उनके चिल्लाने को निगल गई। अचानक प्रियंका के हाथ से राहुल का हाथ छूट गया और उसने देखा कि प्रियंका एक अंधेरे साए की ओर खींची जा रही थी। राहुल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका का चेहरा एक अजीब और डरावनी मुस्कान के साथ बदल गया। प्रियंका का शरीर धीरे धीरे हवेली की दीवारों में समा रहा था। राहुल की आंखों में आंसू थे और वह चिल्ला रहा था, प्रियंका! फिर जैसे ही राहुल ने प्रियंका को खो दिया, हवेली का दरवाजा अपने आप खुला और वह बाहर निकलने में सफल रहा। लेकिन प्रियंका वहां कभी नहीं मिली। हवेली ने उसे अपनी गहराइयों में समा लिया था। राहुल वापस गांव लौट आया, लेकिन प्रियंका की यादें उसे हमेशा तंग करती रहीं। वह जानता था कि हवेली का रहस्य कभी भी सुलझाया नहीं जा सकता। वह सच्चाई से डर गया था और उसी डर ने उसे उस रात के बाद कभी हवेली की ओर कदम नहीं बढ़ाने दिया। कहानी का संदेश यह था कि कभी-कभी कुछ चीजें हमें जितनी आकर्षक लगती हैं, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती हैं। इस भूतिया हवेली का रहस्य अब तक सुलझा नहीं पाया था और शायद वह हमेशा के लिए अनसुलझा रहेगा।